अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें, दुबई, सऊदी और दरभंगा एयरपोर्ट से बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके भी एक खबर आ रही है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यूएई स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार की कोरोना रिपोर्ट जारी की है और बेवजह यात्रा से बचने की सलाह दी है। कोरोना के 2084 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार की कोरोना रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के 2084 नए मामले दर्ज किए गए हैं और कोरोना के 2210 मरीज ठीक हुए हैं और 2 मरीजों की देहांत भी हुई है। अब तक 38.3 मिलियन से भी ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस टाइम कोरोना पूरी दुनिया में अपना दोबारा से रंग दिखा रहा है। और आगे बता दें दोस्तों कि रमज़ान के दौरान इस आंकड़े में बढ़ोतरी का डर है और इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तमाम लोगों को मास्क लगाने की और सामाजिक दूरी का पालन करने और बेवजह यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। अब तक यूएई में कोरोना के कुल 4,68,023 मामले हो गए हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि 4,52,321 मरीज ठीक हुए हैं और कुल 1,504 लोगों की देहांत हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले अब चिंताजनक स्थिति में पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है वैसे कई गुने रफ्तार से कोरोना वायरस संक्रमण का पता चल रहा है और इसके वजह से देश के दर्जनों राज्य अब आपात बैठकों में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच सऊदी अरब में फंसे भारतीयों को लौट चाहने वाले भारतीयों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से फ़्लाइट संख्याओं को बढ़ा दिया गया है। और अपने ट्विटर के ज़रिए जानकारी देते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि रियाद से कोझिकोड के लिए 10 अप्रैल से सेवाएं एक और शुरू हो जाएंगी। सऊदी अरब से वापस आ चुके भारतीय काफ़ी लंबे समय से सऊदी अरब वापस जाने के लिए व्याकुल हैं और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें इस मामले में भारत से सीधी फ़्लाइट ना मिलने की वजह से सफलता नहीं मिली है। और जो कुछ प्रवासी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान के रास्ते भी गए हैं, उन्हें अपने कीमती चीज़ें जैसे कि खेत गिरवी रखने पड़े हैं या उधार या लोन लेकर उन्होंने यह जोखिम भरा काम किया है, जिसमें ऐसे हज़ारों प्रवासी थे जो संयुक्त अरब अमीरात गए थे, वहाँ पे फंस गए और उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार भारतीय प्रवासी समुदाय अपने मंत्रियों से गुहार लगा रहे हैं कि वह सऊदी अरब से सीधी फ़्लाइट सेवाओं को संचालन के लिए बात करें, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है। बढ़ते कोरोना वायरस जहां के भारत में बड़े चिंता के सबब बन रहे हैं, वहीं अगर आंकड़े की बात करें तो अन्य देशों की कहीं प्रतिबंध सूची में भारत को ना डाल दे, क्योंकि ऐसा करना कई देशों ने शुरू भी कर दिया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोई भी देश उन देशों से फ़्लाइट सेवाएं या आने जाने की सेवाओं को स्थगित रखना चाहेगा जहां पर कोरोना वायरस के मामले बेकाबू हो रहे हैं और भारत में यह दूसरी लहर की तरह से देखा जा रहा है। कि दरभंगा एयरपोर्ट पर मुंबई जा रहे एक युवक के बैग से 3 गोली मिली है दोस्तों, वो भी जिंदा गोलियां मिली हैं और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई जैसे ही चेकिंग के दौरान उससे गोली मिली। आरोपी की पहचान अलीनगर थाना क्षेत्र के अस्कौल गांव निवासी राम विलास यादव पिता परमेश्वर यादव के रूप में की गई है और उसके पास से
7.62 mm के 3 गोली बरामद किए गए हैं। और मामले में बताया गया है कि दरभंगा एयरपोर्ट से गिरफ्तार रामविलास यादव मुंबई की फ़्लाइट पकड़ने हवाई अड्डा पहुंचा था। वहां पर वो अपने दोस्त को गोली दे देता और दुबई चला जाता, लेकिन बोर्डिंग से पहले उसके सामान की चेकिंग के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उससे ये गोली के साथ पकड़ा है और उसके बैग के अंदर एक छोटे पैकेट में रखा हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें, आरोपी को पकड़ने के बाद से हवाई अड्डा के सुरक्षा कर्मियों ने उसे सदर थाना के हवाले कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी युवक दरभंगा से मुंबई और वहां से दुबई जाने वाला था। दरभंगा एयरपोर्ट पर मुंबई से जा रहे एक युवक के बैग में ये गोली मिलना, इससे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मचना। और आपको बता दें दोस्तों, सदर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह ने रामविलास से काफ़ी देर तक पूछताछ की और इसमें उसने जो बातें स्वीकार की है वह चौंकाने वाला है। पकड़े गए युवक पुलिस को बताया कि वह हथियार तस्कर से गोली खरीदकर अपने दोस्त के लिए मुंबई ले जा रहा था और गोली पकड़ा नहीं जाए इसे लेकर वह बैग के अंदर छुपा कर ले जा रहा था। हालांकि पुलिस को उसके बातों पर विश्वास नहीं है। उसने यह भी बताया कि वह दुबई में पहले भी रह चुका है। और वहीं एसएसपी ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। गोली बेचने वाले तस्कर की खोज में छापेमारी जारी है। बहुत जल्द पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। और वहीं दोस्तों आपको बता दें, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके जो खबर आ रही है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 34 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लिया था और ऐसे में कुछ किसानों की रजिस्ट्री पहले हुई थी और 14 किसानों की रजिस्ट्री उसके अगले दिन हुई है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित की गई भूमि गुरुवार की देर शाम तक दूसरे दिन भी रजिस्ट्री हुई और परसहवा गांव के कुल 14 किसानों की ली गई। मुआवजे के रूप में 91,640 रुपये का भुगतान किया गया। अब तक इस गांव के 25 किसानों ने रजिस्ट्री की है और एयरपोर्ट विस्तार में परसहवा, नकहनी, भलुवही, मदारी पट्टी, बेलवा, दुर्गा राय, नारायणपुर गांव के 157 किसान भूमि अधिग्रहित की गई है और मुआवजे के रूप में उन्हें भुगतान करने के लिए शासन से 23.88 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के भूमि का भुगतान सर्किल रेट का 4 गुना व शहरी क्षेत्र का 2 गुना किया जा रहा है। एयरपोर्ट के लिए कुल 13 स्थानों पर 5 गांवों में खामी मिली थी और रनवे मध्य से दोनों तरफ 4 दीवारी की दूरी मानक से कम थी और भूमि तय कर इसे पूर्ण किया जा रहा है। और एडीएम विद्यावासिनी राय व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण बोरा कार्रवाई में जुटे रहे और लेखपाल ब्रजेश मणि त्रिपाठी, हरिशंकर सिंह आदि उपस्थित रहे। तो दोस्तों कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके फ़िलहाल यही खबर है और डेट अलाउंस के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आ रही है और जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा।